गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7 कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक है मैत्री। अपनी पुस्तक का क्या नाम है? मैत्री। पार्ट 2 जो हमने आधा पढ़ लिया है, पाठ का नाम है चच्चा छक्कन ने केले खरीदे। इस पाठ में प्रस्तुत पाठ में के रचयिता हैं इम्तियाज़ अली। इस पाठ में चच्चा छक्कन के अंदर मौजूद केले के प्रति लगाव को व्यंग्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि ये कितने केले के इतने शौकीन हैं। एक फल वाले से किस प्रकार से ये अपने केले खरीदते हैं, ये इसमें दर्शाया गया। और केले खाने के बहुत शौकीन हैं, जो किसी के लिए केले नहीं रखते हैं, एक एक करके खुद ही सभी केले खा लेते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चच्चा ने मुड़े पर अकड़ू बैठे बैठे पैंतरा बदला और केलों को थोड़ा थोड़ा छिला और मज़े से खाना शुरू किया। मूढ़े पे बैठे थे, मतलब बैठने की सीट होती है उसको बोला है। मूढ़े पर उकड़ू बैठे थे, यानी पीछे मुड़कर बैठे थे। अच्छे हैं केले, बस यूं ही जरा जोर से हाथ इस तरह छुटन की अम्मा देखेगी तो समझेगी आज ही नए बर्तन खरीद लिए हैं। यानी वो चच्चा बोल रहे हैं बिंदु को कि बर्तन को रगड़ रगड़ के मारना, ताकि ऐसे लगे बर्तन आज ही हमने खरीदे हैं। एकदम नए चमक काटने लगे, उसमें नए जैसे दिखने लगे। आज ही नए बर्तन खरीद लिए। और वह मैंने कहा अब के केले बाकी रह गए। यानी चच्चा बोल रहे अब कितने केले बाकी रह गए हैं? 10 हूँ, यानी 10। खूब चीज़ है ना इमली, खूब चीज़ है ना इमली। 1 टके के खर्चे में काया पलट हो जाती है। मतलब इमली के खट्टेपन से पीतल और तांबे के बर्तन में चमक आ जाती है। चच्चा ये कह रहे हैं इसमें। मगर बिंदु इन 10 केलों का हिसाब बैठेगा किस तरह? यानी केले 12 थे, 12 में से 2 इन्होंने खा लिए, पीछे बचे 10, और 10 किस हिसाब से किस को बांटेंगे ये बता रहे हैं। यानी हम शरीक न हो तब तो हर एक को 2-2 केले मिल जाएंगे, लेकिन हमारे सांझे के बिना शायद दूसरों का भी जी न खाने को जी न चाहे। तो मतलब खुद ने तो अपने हिस्से के केले खा लिए चच्चा ने, पीछे बचे 10 केले, 10 में से पीछे खाने वाले 5, अगर वो 2-2 खा लेते उनके हिसाब से सही है, लेकिन वो अकेले नहीं खाएंगे इनके बिना, तो कहेंगे वो भी मुझे इंक्लूड करेंगे उसके अंदर, तो फिर हम लोग किस हिसाब से खाएंगे? खाने न चाहे, यानी मेरे बिना वो नहीं खाएंगे। क्यों? छुटन की अम्मा तो हमारे बगैर नज़र उठाकर भी न देखना चाहेगी। यानी उनकी पत्नी के बारे में बोल रहे हैं। तूने खुद देखा होगा, कई बार ऐसा हो चुका है, और बच्चों के भी दूसरे 1000 ऐब हो, पर इतनी खूबी जरूर है कि वे लालची और स्वार्थी नहीं। यानी बच्चों के बारे में बता रहे हैं, वे लालची और स्वार्थी नहीं है। उनके पापा या उनके अब्बू नहीं खाएंगे तो बच्चे भी अकेले नहीं खाएंगे। सब ने मिलकर शरीक होने के लिए हमें अनुरोध शुरू किया तो बड़ी मुश्किल होगी। यानी सब मुझे ज़बरदस्ती कहेंगे कि नहीं आप भी खाइए, तो फिर वो किस हिसाब से खाएंगे? बराबर बांटने के लिए केले काटने ही पड़ेंगे। और कलकतिया केले की दिशा भला क्या होती है? कलकतिया केले की दिशा भला क्या होती है? काटने में इनकी मिट्टी पलिद हो जाती है। टेढ़ी बात है, मगर हम कहते हैं कि समझो कि आदमी एक एक का हिसाब रख दिया जाए तो दो न सही, एक ही तो, मगर खाए तो सब हंसी खुशी से मिलजुल कर, ठीक है ना? यानी 2-2 किसी को नहीं खाए, एक सब मिलकर खाएंगे तो एक हिस्से से आ जाएंगे। गोया 6 रख छोड़ने ज़रूरी है, ठीक है ना? गोया 6 रख छोड़ना ज़रूरी है। तो इस सूरत में केले ज़रूरत से ज़्यादा हुए। यानी मतलब एक सबके हिस्से में आएंगे। पीछे तो 5 सदस्य है, तो 5 पीछे कितने बचे? 12 केले में से 2 इन्होंने खा लिए, पीछे 10 में से एक इनके हिस्से में आएंगे, तो 5, 10 में से 5 गए, जो पीछे बचे 5, 4 जरूर से ज़्यादा हुए। 4 ना हूँ तो मेरे ख्याल में वे चारों ज़्यादा
केले ले आना, मतलब वो 4 और एक्स्ट्रा पड़े वो भी मेरे लिए लेके आ, बाकी इनके 6 तो अपने ठीक हिसाब से के मुताबिक बढ़ जाएंगे। अच्छा 6 सदस्य है, 10 में से 6 सदस्यों के एक एक मिलेंगे तो 6 चले जाएंगे, 10 में से 2 तो इन्होंने 12 में से 2 इन्होंने खा लिए, 10 में से 6 गए, पीछे बचे 4। अब 4 केले और मंगवा रहे हैं। बिंदु उठकर 4 केले ले आया। चचा ने इत्मीनान से उन्हें बारी बारी खाना शुरू कर दिया। हाँ तो तू भी कायल हुआ ना इमली की करामत से। वो बातों बातों में खुद केले भी खा रहे हैं और उस बिंदु को बोल रहे हैं कि देख इमली की करामत से कितना कायल हुआ तू भी, यानी इमली के से बर्तन मारने में चमक उठी, उन बर्तनों में चमक आ गई है। असंख्य लाभों की चीज़ है, मगर क्या कीजिए इस ज़माने में देसी चीज़ों की और कोई ध्यान नहीं देता। यह इमली अगर विलायत से डिब्बों में बंद होकर आती तो जनाब लोग इस पर टूट पड़ते। हम घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता, हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद होता। जैसे हम अभी बर्तन मारते पीताम्बरी से और इनसे, तो अब 6 ही बाकी रह गए है ना। अब पीछे केले कितने बचे? 6। कुछ नहीं, बस ठीक है, सबके हिस्से में एक एक आ जाएगा, हमें हमारे हिस्से का मिल जाएगा, दूसरों को अपने अपने हिस्से का। काट छाट का तो झगड़ा खत्म हुआ, अपने अपने हिस्से का केला ले ले और जो जी चाहे करे। जी चाहे आज खाए, आज जी न चाहे तो कल खाएं, तो उनकी मर्जी के ऊपर है, वो अपने केले को आज खाएं, कल खाएं, कभी भी खाएं। और क्या होना भी यूँ ही चाहिए। इच्छा के बिना कोई भी चीज़ खाई जाए तो शरीर का अंश नहीं बनने पाती, यानी अकारक चली जाती है। कोई चीज़ आदमी खाए उसी वक्त जब उसके खाने को जी चाहे। चुटन की अम्मा की हमेशा यही कैफियत है। जी चाहे जो चीज़ खाती, न चाहे तो कभी हाथ नहीं लगाती। हमारा अपना भी यही हाल है, ये फूटकर चीज़ें खाने को कभी कभी भी जी चाहता है, होना भी ऐसा ही चाहिए। अब ये ही केले हैं, 20 यूँ मर्तबा दुकानों पर रखे देखे, कभी रुचि नहीं न हुई। आज जी चाहा तो खाने बैठ गए, अब फिर न जाने कब जी चाहे। हमारी तो कुछ ऐसी ही तबीयत है, न जाने शाम को जब तक सब आए रुचि रहे या न रहे, निश्चय ये कहा जा सकता है दिल ही तो है। मुमकिन है उस वक्त केले के नाम से मन में घृणा हो, तो ऐसी सूरत में हम खाने से न जाएं। हम तो बाकी 6 केलों में से अपने हिस्से का एक केला अभी खा लेते हैं। क्यों और क्या, अपनी अपनी तबीयत अपनी अपनी भूख, जब जिसका जी चाहे खाए, उसको तकल्लुफ़ क्या। ऐसे मामलों में तो बेतकल्लुफ़ी ही अच्छी है, जो साहब ने फरमाया। मतलब ये बोल रहे हैं जोक के तौर पे कि जिसको जितना चाहे जब चाहे वो खाए और हम अपनी मर्जी से खाएंगे। ये जोक तकल्लुफ़ में है, तकलीफ सरासर। आराम से वे हैं जो तकल्लुफ़ नहीं करते। तो ज़रा उठियो मेरे भाई, बस मेरे ही हिस्से का केला लाना, बाकी के सब वही अच्छी तरह रखे रहें। बिल्लो ने आज्ञा का पुनः पालन कर किया। चचा केला छीलकर खाने लगे। देख क्या सूरत निकल आई बर्तनों की, और बर्तनों की तरफ भी बराबर ध्यान दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये इमली का नुस्खा मिला ही ऐसा है। अब इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि पुराने बर्तन हैं। बस ये इमली की बात आगे न निकलने पाए। बच्चों से भी जिक्र न कीजिए, वरना निकल जाएगी बात। कब तक आएंगे बच्चे? लल्लू का मैच तो शायद शाम से पहले ख़त्म ना हो। उसके खाने पीने का इंतजाम टीम वालों ने कर दिया होगा, वरना खाली पेट क्रिकेट किससे खेला जाता है। कोई इंतजाम ना हो तो वही खाना मंगवा सकता था। खूबसूरत माल उड़ाया होगा। आज मेवे मिठाई से ठसाठस पेट भर लिया होगा। तो क्रिकेट खेलने गए उसके बारे में बता रहा है कि वो उन्होंने मंगवाया होगा और उसने मतलब फुल पेट खाना खा लिया होगा। कोई इंतजाम ना हो। चलो
क्या फर्ज है। यह उम्र खाने पीने की है, और फिर घर के दूसरे लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाएं तो वह बेचारा क्यों पीछे रहे। दद्दू और छुटन तो टिकट के दाम के साथ खाने पीने के लिए भी पैसे लेकर गए हैं। यानी दद्दू और छुटन जो सिनेमा देखने गए हैं वो भी अपने खाने पीने के पैसे लेके गए हैं। और क्या, वहीं किसी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा रहे होंगे। खुदा खैर करे, गरिष्ठ चीज़ें खा खा कर सभी बदहजमी न कर जाए। साथ कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तकलीफ होगी, बिलो तो माँ के साथ है, वह ख्याल रखेगी कहीं ज़्यादा न खा जाए। मगर मैं कहता हूँ कि केले हमने आज बड़े बेस मौके मिले हैं। उस वक्त ख्याल ही न आया कि आज तो वे सब बड़ी बड़ी नियामतें उड़ा रहे होंगे। केलों को कौन पूछने लगा। और तूने भी याद न दिलाया, वरना क्यों लेते इतने केले, बेकार नष्ट हो जाएंगे। पर अब खरीद जो लिए किसी न किसी तरह ठिकाने तो लगाने ही पड़ेंगे। फेंके तो नहीं जा सकते। फिर ले आओ, यही मजबूरी में मैं खत्म कर डालूँ। यानी उनकी केले के प्रति इतना प्रेम और इतना खाने की जिज्ञासा ने उनको ऐसा कर दिया कि वो पूरे के पूरे 12 केले खुद अकेले ही खा लिए उन्होंने, और किसी के लिए नहीं बचाए। अभी अपना चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाओ, ये हमारे प्रश्न ये हो गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी हमारा हो गया है। और पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित उर्दू शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए, ये भी हमारा हो गया है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के बे उपसर्ग लगाकर ई प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए, ये भी हमारा हो गया। ये भी हमारा हो गया। ये आपको मुहावरे दे रखे हैं, उनका अर्थ लिख के एक लाइन लिखनी है उसके बारे में, ये भी हो गया। अब पीछे बचा हमारे प्रश्न उत्तर। इसकी फ़ोटो भेज दी जाएगी आपको।